एम आई ऑडिबल? यस, आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ओके। मैंने ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करा था क्योंकि और कोई नहीं था यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए। कैसे आप लोग? एक्साइटेड? फॉलो। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि शुरू करा जाए, मैं आपको देखने के लिए नहीं आया हूं। कितने लोग एक्साइटेड है? प्लीज एक बार हाथ उठाएंगे। ओ जबरदस्ती शो के लोग हाथ उठा रहे हैं, वेरी नाइस। मुझे ऐसा बताया, पता है मैं पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पे हो रही है शार्क टैंक इंडिया के सेट पे। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट? यस, दिस इज अमेजिंग। हम चाहते थे कि जो सेलिब्रेशन है आपके साथ में शेयर करें, इतना अमेजिंग सीजन होने वाला है, तो क्यों ना आप लोगों को यहाँ पे बुलाया जाए। आपके जो सवाल है, हमेशा वन वे कम्युनिकेशन रहता है, हम सोचें टू वे करा जाए, आप लोगों को इंक्लूड करें अपनी सेलिब्रेशन में। और जो देखो आप लोगों की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इस शो के लिए, इस सेशन के लिए। मैं देखना चाहता हूं कितनी एनर्जी आप लोगों के अंदर है। पता है जो राइटर था उसकी बहुत उम्मीदें थी आप लोगों से, बहुत। पता है उसने क्या लिखा हुआ है? मैं पढ़ के दिखाना चाहता हूं, मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा, पढ़ के दिखाऊं? इसमें लिखा हुआ है गुड इवनिंग माय वंडरफुल मीडिया फ्रेंड्स एंड अमेजिंग टीम बिहाइंड द सीन्स ऑफ शार्क टैंक इंडिया। और फिर ब्रैकेट में लिखा है पॉज फॉर अपलॉज। तो वो आप ही लोग हैं जिन्हें ये करना है। और नेक्स्ट सुनो, इनका कॉन्फिडेंस देखो। आई कैन फील द एक्साइटमेंट इन द एयर एंड ट्रस्ट मी, देयर इज नो एक्साइटमेंट इन द एयर एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट जस्ट द शार्क्स बैंक अकाउंट्स मेकिंग द टेम्परेचर राइज। और ब्रैकेट में लिखा है चकल्स। ये चैट जीपीटी के चुटकुले से चकल नहीं आ पाएगा दोस्तों। आर यू गाइस रेडी फॉर द सेशन? यस, बहुत ही बढ़िया। वी आर सो एक्साइटेड टू हैव यू हियर। शार्क टैंक इंडिया इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग इनोवेशन, पैशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड दिस सीजन इज अमेजिंग। मैं वैसे नया होस्ट हूं इस शो का, तो एक बार मेरे को लगा था कि एज अ गुड पर्सन आप ताली बजाओगे, लेकिन आप लोगों ने दिखाया कि आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझसे। यस, ठीक है। हाँ जी, 2 घंटे से पॉज लिया। अच्छा, ये कह रहे हैं मैं 2 घंटे से पॉज लिए बैठा था। वेरी नाइस, बट सर इट इज टोटली वर्थ इट। आप चिंता, मेरे साथ में साहिबा बाली भी होस्ट हैं इस बार, बट इन्होंने मुझे आज बुलाया बिकॉज आई एम मोर इम्पोर्टेंट। और यस, प्लीज साहिबा को बताइएगा ये बात आप। और शार्क टैंक इंडिया का ये सीजन बहुत अमेजिंग है, बेहतरीन आइडियाज, ऑसम पिचेस एंड फुल ऑन एंटरटेनमेंट। तो मैं सोच रहा हूं कि बिफोर वी स्टार्ट द सेशन क्यों ना एक एक्सक्लूसिव ग्लिम्स सिर्फ आप लोगों के लिए हम दिखाएं, क्योंकि शो तो ऑब्वियसली 6 जनवरी से आ रहा है सिर्फ सोनी लिव पर। तो देखिए एवी, यस प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड सी द एवी। कैसा लगा? बढ़िया लगा। मैंने अपनी लाइफ में एक दिन में इतनी बार करोड़ नहीं सुना कभी, बहुत ज्यादा करोड़। आपको, हम सबको थोड़ा सा अपने लिए कुछ बुरा महसूस हुआ तुम्हें? मेरे को रोज फोन आते हैं प्री अप्रूव्ड लोन्स के, मैंने मांगे भी नहीं है, उन्हें पता मुझे जरूरत है। बट कैसा रिस्पॉन्स? अच्छा था, मजा आया। इसमें ना एक, मैं बीच बीच में ना स्क्रिप्ट देखता हूं, इसमें लिखा हुआ है आफ्टर द एवी इंटरैक्ट विद द क्राउड एंड गेज एक्साइटमेंट। आई एम गेजिंग इंटरैक्ट करने को मुझे बोला है। यार पता है, मैं चाहता हूं, देखो मैं पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐसे होस्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हम लोग ना एक टीम बन के रहें, ठीक है? आप रहने दो, आप थोड़ा ज्यादा चंट हो, ठीक है? हाँ, मैं बोलूं कि ऐसे एक टीम, मैं जब भी पूरे थ्रू आउट द सेशन ना किसको एक को चुन लेते हैं, मॉनिटर बना लेते हैं। आप थ्रू आउट रहेंगे ना, ठीक है? हाँ, आपकी तरफ अगर मैं देखिए यूं करूंगा ना तो सब क्लैप करना, जैसे मैंने कुछ कमाल बोला है, ठीक है? गाइज प्लीज, आई एम ऑल अबाउट गुड लाइन्स, इट्स फाइन। कोई स्टैंडिंग ओवेशन क्यों दे रहे हो? इट्स फाइन, ठीक है? चलो हम लोग तैयार हैं सेशन के लिए, तो क्यों ना अब हम उन लोगों को बुलाएं जो इस शो के पिलर्स हैं, ठीक है? हमारे शार्क्स। देखिए आज कुछ शार्क्स नहीं आ पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर हियर। लेट्स कॉल देम। यस, आई विल स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग देम। हो जाए फिर तालियों के साथ में, आपकी एक्साइटमेंट के साथ में। हाँ, आंख नहीं मारनी है, ये बोल रहे हैं आंख मारो, आंख मैं ये करना है सर। मैं दिल्ली से हूं लेकिन ठीक है, प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम द फर्स्ट शार्क, द गेम चेंजर इन ई-कॉमर्स एंड टेक, मिस्टर कुणाल बहल, co-founder of Snapdeal and Titan Capital and promoter of Unicommerce eSolutions. Yes?
बैठना अलाउड है मुझे? बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं? बिल्कुल खड़े रहे यार, तू बड़ी तकलीफ देता है हमको। खड़े खड़ा हुआ अच्छा लगता है। आप ये देखो कि चेयर में डिफरेंस क्या है। मुझे ये दिया इन्होंने, है ना? ठीक है, पर वेरी नाइस। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। एक्साइटेड फॉर द सीजन? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी को-होस्ट कहाँ है? Co-host साहिबा was not available today. Yes. तो तुमको ही झेलना पड़ेगा। ठीक है सर। देख रहे हो मेरी इज्जत कोई नहीं करता है यहाँ पे। कैसा कुछ? हाँ जी, आप लोग कर दे। ठीक है। ये क्या, मेरे को इज्जत कहाँ, गलत जगह से इज्जत मिल रही है मुझे यहाँ से इज्जत चाहिए थी। नहीं तो पॉइंट वो कह रहे वो करते, बट पीछे उन्होंने हंसा, मेरे को ये समझ नहीं आया क्या हुआ। एक सेकंड, आपको समझ में आएगा। रुको एक सेकंड। शाक क्या करता है? मेरा इंटरव्यू नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ यार, इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन। अमन बताएगा रिटोरिकल का मीनिंग, लेकिन शाक करते क्या है? है ना? शार्क की स्टफ। इफ वी डोंट बाइट पाउंस देन वी आर नॉट शार्क्स ब्रो। ओके। जो चाहिए उसके पीछे तो भागना ही पड़ेगा। और थोड़े लोगों को ज्यादा बोलने की भी बीमारी होती है। ओके, वो भी होता है ना? आपने मुझे देख के तो नहीं बोला? नहीं। अच्छा ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कुणाल के लिए क्वेश्चन है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी कंटेंशियस क्वेश्चन आई वुड से। व्हाट डू यू थिंक ऑफ अमन स्टाइल? डैशिंग। अमन भाई डैशिंग। आई लव यू। और आप इनके स्टाइल के लिए कुछ कहोगे? अब तो आई विल रिपीट, आई हैव टू सेम। इनका स्टाइल अलग है यार, इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं शार्क टैंक में इनको पहली, मतलब अभी इस सीजन में ये इनसे सीखा है। छोटी मोटी बातें नहीं करते हैं सीधा। अगर कोई 1 करोड़ मांगता है तो उसे 2 देते हैं, कोई 5 मांगता है तो उसे 10 देते हैं। तो ये इनका अलग स्टाइल है, बहुत सही लगा। मतलब एक बड़ा इन्वेस्टर, एक अच्छी इनको इन्वेस्टिंग आती है, तो इनसे बहुत चीज़ सीखी है इस साल। मैंने देखा ये, इनको हर चीज में ऐसे बोलते हैं कि मुझे स्किन इन द गेम चाहिए, और उसमें फिर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, इक्विटी ज्यादा लेते हो, पैसे भी और देते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ इक्विटी ज्यादा लेके हाँ, पैसे भी देते हैं। हाँ, सर बता रहे हैं कि मैं सिर्फ इक्विटी का। एक सेकंड, मेरे साथ पहली बार हुआ है दोस्तों। मैं बैठा था, इन्होंने बोला साइड हट। किसने बोला? नॉट फेयर, नॉट फेयर ना? इधर आ मैं ये ना बात, मेरे लिए एक बार वाली कुर्सी मंगाओ, बड़ी वाली। ये हमारे इक्वल नहीं है, हमसे बड़े हैं। अच्छा, मेरे को लगा बेइज्जती करना शुरू कर रहे हो। ये हमारे इक्वल नहीं है, लेकिन आज यहाँ बिठा लेते हैं। आपको रोस्ट की आदत है ना, ये नॉर्मल शो है। सर वाली बातें रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है वो सवाल है, आप लोग हफ्ते में 3 दिन ये शूट करते हैं, तो आप अपना काम कब करते हैं? यार हमारा ही तो काम है। मतलब आई मीन 3 दिन हफ्ते में वीकेंड्स अपना दे रहे हैं, बट इसमें शार्क टैंक शो से हमारा भी तो फायदा होता है, राइट? कंपनी का फायदा होता है, ब्रांड का फायदा होता है, ऊपर अच्छा ब्रांड का फायदा होता है, कंपनी का फायदा होता है, यू नो, देश का भी फायदा हो रहा है। सो इट्स नॉट दैट ये हमारा काम नहीं है, और इट्स 6 वीकेंड साल में निकालने होते हैं। इट्स नॉट लाइक अ बिग थिंग, एंड इट्स आल्सो फन। मतलब ऐसा नहीं है कि यू कम, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। एक्चुअली इट्स अ लॉट ऑफ फन, देयर इज लॉट ऑफ ग्रेट फेलो शार्क्स, द एंटरप्रेन्योर्स आर अमेजिंग। और एक मेरे लिए तो ये पहला सीजन है, पर मैं एक चीज पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हर साल जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज हैं, क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स हैं, जो एम्बिशन है फाउंडर्स का, वो बस बढ़ता ही जा रहा है। क्वालिटी ऑफ होस्ट आप बोल रहे हो? देखो भाई, गल्ले पे बैठ के तो कोई भी पैसा कमा सकता है। हाँ, असली लीडर तो वो होता है जो गल्ले पे ना बैठ के पैसा कमाए, तो वही हम कर रहे हैं। वाओ, ये टी-शर्ट लाइन है वैसे। है ना? अच्छा, क्या बात है, मुझे साइड हटा रही थी आप। ये वही वाली है। अच्छा, बट सीरियसली स्पीकिंग, ये शो आपके लिए क्या वैल्यू लेकर के आता है? देखो, मेरे लिए तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने बिजनेसेस के बारे में तो सीखते ही हैं। हम लोग सब अलग अलग सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में हैं। पर जो 3 दिन हम लोग यहाँ पे शार्क टैंक में आते हैं, लोग कहते हैं कि पिक्चर्स बहुत एक्साइटिंग बिजनेस लेके आते हैं जी। शार्क्स के इंसाइट से कई बार व्यूअर्स कहते हैं कि हम सीखते हैं, पर शार्क्स भी सीखते हैं। उन 3 दिनों में आप देश के ऐसा कोई शहर नहीं है जिसके बिजनेसेस नहीं आते। इंडस्ट्रीज इतनी ब्रॉड होती हैं कि मतलब मैंने राइट फ्रॉम फूड, टेक्नोलॉजी, अंडरगारमेंट्स, हर तरीके की इंडस्ट्री के बारे में सीखा है इन 3 दिनों में, जो कई वीकेंड्स आते हैं। तो मुझे लगता है कि
एक तरीके से मिनी MBA ऑफ सॉर्ट्स हम लोग के लिए भी होता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, नए बिजनेसेस कैसे बन रहे हैं। और वो भी तो बताओ, आपने हमसे भी तो कितना सीखा है। नहीं बिल्कुल, अरे हम सारे शार्क से बहुत सीखते हैं। नहीं, आई एग्री विद रितेश। और मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। तो सब शार्क से जो सीखी हूँ, एंड इवन फ्रॉम द को-फाउंडर्स, MKO में हमने डायरेक्ट टू कंज्यूमर सप्लीमेंट्स लॉन्च कर दिए। तो दैट वाज अ न्यू आइडिया जिसका जन्म यहाँ शार्क टैंक पे हुआ। सो हमारा भी फायदा होता है। बहुत अच्छा ब्रांड है अर्थ। थैंक यू। नाम नहीं बताया उन्होंने। नाम नहीं बताया। इसमें पता है वो मोमेंट आप ले सकते थे, एकदम से आपने बोला D2C मैंने शुरू करा और अनुपम मुड़ के बोले D2C का मतलब ऐसे हम वो मोमेंट ले सकते थे आप। फोर्थ वो कर सकते थे। वेरी ट्रू। लेकिन रितेश सर, आपने बोला कि आपने बहुत सीखा शार्क से, बल्कि आपसे बुलवाया गया ऐसा कि आपने बहुत नहीं, मैं सीखा मानता शार्क हूँ से। उस बात को। हाँ, नहीं पर क्या सीखा और किससे क्या सीखा ये बताओ ना। अरे यार तुमने खत्म हो जाएगा। डबल क्लिक। अच्छा है, इनसे पहले पूछ लिया। समझ आ जाएगा इनके बारे में क्या बोला। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए नमिता के अंदर में उनकी नेगोशिएशन एबिलिटीज, मैं उनसे पहले भी कह रहा था कि मतलब उन्हें अगर कोई डील चाहिए होती है तो काफ़ी मतलब उन्हें जीतना आता है डील्स के बारे में। अनुपम भाई, उनकी तो मतलब उनका नॉलेज का भंडार अनपैरेलल्ड है। एक बार क्या हुआ, उनकी कुर्सी में मुझे बिठा दिया, मैं उस दिन पता नहीं कहाँ से नॉलेज देने लग गया कंपनी के बारे में। तो आपका कहने का मतलब है कुर्सी की वजह से है। हाँ, वो कुर्सी के अंदर है कुछ। अनुपम भाई में भी है थोड़ा बहुत। That was deep. और फिर हमारे बैल बाइक को तो मैं इतने सालों से जानता हूँ। उन्होंने मुझे लगता है एक बहुत हार्ड कैटेगरी है, उस कैटेगरी में एक बड़ा बिजनेस बनाना, पहले B2B से फिर B2C में आना, मुझे लगता है कि मैंने उनसे सीखा है। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। कुणाल भाई का तो हमने सुना ही पहले कि उनका बिजनेस डिसीजन एबिलिटी, 2 लाइन मैंने कुणाल भाई की बहुत बार सुनी जी। मैं मानता हूँ उसे, मैं वैसे भी करता हूँ। मुझे लगता है कि जिस गहराई से वो कहते हैं मैं वो रेप्लिकेट करना चाहूँगा। एक है कि वो पार्टनरशिप करते तो लंबा करते हैं, 10 से 15 साल के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा, उन्हें खाने का इतना शौक है, मतलब ही इज ट्रूली दिल्ली वाला एंड पंजाबी एट हार्ट। ट्रूली बहल है। यहाँ 2 है। आई थिंक अजहर की बात करते हैं, आई रिजर्व द मोस्ट यूनिक फॉर द लास्ट। बट अजहर के साथ यार देखो, भाई वाला रिश्ता है, क्योंकि अजहर और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम दोनों जब टैंक पे आए थे तब शायद अमॉन्ग द न्यूएस्ट शार्क्स थे। मुझे लगता है कि इनके अंदर का पॉइस और मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मैं इनसे काफ़ी रिलेट करता हूँ, तो वो मैंने सीखा इनसे। अमन भाई का जो है, मैंने पिछली बार भी कहा था, अमन भाई इज़ लाइक यारों का यार, कि मतलब अगर यार बन गया तो ही इज़ इन इट, तो उसमें प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा सब कुछ दिल से करते हैं। तो एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम यूनिक। आपका कुछ मुझे चिट आया था पहले एक्सटेम्पोर में 5 मिनट बोल गए आप, बहुत ही बढ़िया बोला। इनका भी तो कुछ बताना चाहिए। आप बताओगे ना रितेश, आप बता दीजिए क्यों, कोई बात नहीं। ये इतने प्यारे हैं और इतने अच्छे हैं कि कभी कभी हमको लगता था कि सच में कर रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं, फिर हमें पता चला नहीं। But it is all real, yeah. genuinely a very kind person and दिल से सबकी मदद करना चाहते हैं। So we really love that about you. मेरा पूरा प्लान कामयाब हुआ। मुझे तो रितेश भाई इतने अच्छे आदमी लगता है कि किसी को फायर नहीं कर पाते होंगे। कंपनी में लोग बढ़े जा रहे हैं कि आप देख लीजिए आपसे नहीं हो रहा, लेकिन बैठे रहिए, कुर्सी तो है ही। तुमको जॉब चाहिए सर बहुत टाइम से। ठीक है नमिता जी, आपसे सवाल है मेरा कि आपके हिसाब से शार्क टैंक में कौन सा शार्क सबसे ज्यादा इवॉल्व या चेंज हुआ है? आई थिंक नए शार्क है, लेकिन कुणाल सबसे ज्यादा इवॉल्व और चेंज हुए। जब वो बिगिनिंग में आए बहुत शांत रहते थे और मेजर्ड वे में बातें करते थे, और आप देखेंगे धीरे धीरे टुवर्ड्स मिडिल टू एंड जी इतने स्टोरीज, इतने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इतने बिजनेस इनसाइट्स देने लगे। एंड उनका काफ़ी ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो उनके बिजनेस इनसाइट से हम भी काफ़ी कुछ सीखे। तो फ्रॉम अ क्वाइट शार्क टू अ टॉकर, बहुत जल्दी इनका ट्रांजिशन देखा हमने, ना नाइस ट्रांजिशन। थैंक यू नमिता। अजहर भाई, जो भी चल रहा होता है लाइफ में, दुनिया में, वो हम 2 ही चीजों के थ्रू देख रहे हैं, एक तो इन शॉर्ट्स और दूसरा मीम्स। आपके हिसाब से इस सीजन किस शार्क के सबसे ज्यादा मीम बनेंगे?
ये कहना तो टफ होगा, बट मेरे ख्याल से अमन सर के पास वो क्रेडिट जाना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से इस पिछले सीजन के भी देखेंगे तो सारे टॉप जो व्यूज़ जो एपिसोड्स के लेके जाते हैं वो अमन लेके जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनका जो विट रहता है वो काफ़ी जगह लेके जाता है, मैं बोलूँगा। आपने बोला कहना टफ होगा, लेकिन तुरंत बताया आपने। अब बंगल में बैठा हूँ, नाम लेना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए क्यों? भाई दिल्ली का गुंडा बना दिया तुमने। अमन सर, आप बताइए कि आपके हिसाब से आप जो नए शार्क्स आए हैं, क्या उनके पास एक एडवांटेज है कि भाई डीपर पॉकेट्स के साथ में आए हुए हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं? यार ऐसा नहीं है। नए मतलब कौन से सीजन की बात कर रहे हो? तो नए पुराने हो जाते हैं, पुराने कंफ्यूजन है थोड़ा। बट मतलब अगर अनुपम, नमिता और मुझे छोड़ दो तो यहाँ पे मोस्टली चारों नए शार्क्स हैं। जी। तो नए शार्क्स का अपना एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है। जैसे मेरे को अजरबैजान बुलाता हूँ मैंने, अजरबैजान का ऐसा लगता है कि ये अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना तो वो 1 घंटा हमें इनकी वो जब तक इनको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता ना, ये उसके पीछे डीप घुसते हैं। तो उनका एक नज़रिया है कि हर चीज़ में वो आंसर, उनको डीप जाके उसको आंसर, जब तक ये कन्विंस नहीं होंगे ना, हम सबको सहना पड़ता है इनके क्वेश्चंस, राइट? ये पीछे पड़ जाते हैं। रितेश भाई का देखो तो इनका एक पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। मतलब ये ना, जैसे इनको हर जगह का बहुत नॉलेज है, हर सिटी का कुछ कहीं से ले आएंगे, कोई ऐसी स्कीम बता देंगे गवर्नमेंट की जो मतलब ना हमने सुनी होती ना उन्होंने सुनी होती, और पता नहीं वो है भी या नहीं होती, बट होती होगी मोस्टली, राइट? तो इनको नॉलेज अच्छी है हर चीज़ की, हर सिटी की, इनका वो पर्सपेक्टिव अच्छा आ जाता है। और अगर आप वरुण का देखो तो फूड में हम लोग तो मतलब यहाँ पे जैसे वरुण नहीं, मैं विराज। ये मैं काफी नया शार्क हूँ। मैंने सिर्फ वरुण दुवत तुम दिखा नहीं है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कौन है आप? वरुण दिख नहीं रहा। विराज भाई का फूड का नॉलेज, वी ऑल got to learn more. But I am the most unique shark. I have a perspective of all of you because I am on Shark Tank और अभी तक मैं शार्क बना नहीं हूँ। मेरी शूटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ। But I have a visitor's perspective as well as shark तो perspective. तुमने कैसे बोल दिया कि विलन फूड की नॉलेज तो है यार, कुछ और क्या सीखेंगे? फूड की नॉलेज तो होगी ना, सीखेंगे बाकी तभी नहीं, अभी इससे पहले फूड की बात कर रहे थे वहाँ पे, तो थोड़े फूड की अभी बात उन्होंने मेरा फूड का एग्जाम ले लिया था, मैं पास हो गया। पिछले 5 मिनट फूड के बारे में सीख लिया इनसे। हाँ, तो ये is amazing. फूड केयर में सीखेंगे। जैसे और मैंने कुणाल भाई का बोला तो इनकी आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज समथिंग यूनिक। तो शुरू में जब ये आए तो हमने ऐसी डील्स नहीं करी थी, फिर धीरे धीरे हमने सीखा ये भी सही है यार, 2 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो। ऐसा तो है नहीं कि कि कंपनीज को चाहिए भी होता है। तो हम यहीं पे, जैसे लास्ट ईयर दीपिंदर ने भी आके ये शुरू किया था 1.5 साल, तो इस बार 1.5 लाख का 3.5 लाख, तो इस साल कुणाल ने उसको डबल डाउन किया, तो हमने 4 गुना कर दिया। ये 5 देते थे हम 10, ये 10 देते थे हम 50। कुणाल सर, आपके लिए सवाल है, मैं चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनसे बात करना तो मैं आराम से बोल सकता हूँ। सवाल ये है कि जब आप टैंक में यहाँ बैठे होते हैं, आपके आसपास जो शार्क्स हैं उनमें से कुछ ओजी शार्क्स भी हैं, क्या आपको ऐसा दबाव महसूस होता है कि यार ये लोग के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, इनके पास कोई ऐसा एज है कि नहीं है डील लेते वक्त? कभी कभी होता है, क्योंकि हम करवाते हैं महसूस। हाँ, बीच बीच में हम बताते हैं, कोशिश पूरी रहती है इनकी। कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं जी, पर धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। बट जोक्स अपार्ट, ये ऑब्वियसली 500 पिचेस में बैठ चुके हैं जी, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत है। और मतलब जो हम बाहर इन्वेस्टिंग करते हैं जी, और जो टैंक में करते हैं, बहुत चीज़ें सिमिलर है पर कुछ अलग भी है। क्योंकि टैंक में जब एक कंपनी आती है, हम में से किसी को नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी आ रही है, कौन है फाउंडर। हम जब इस चेयर पे बैठते हैं तभी हमें पता होता है कि अच्छा ये कंपनी है, ये फाउंडर है, ये इनका बिजनेस है। जी, तो एकदम से सोचना पड़ता है कि अब क्या सवाल पूछें, क्या एडवाइस दें, डील करें या ना करें, किस टर्म्स पे करें। तो वो एक अलग स्किल है। वो अगर आप 2-3 सीजन कर चुके हैं, ऑब्वियसली आप वो स्किल थोड़ा आप में ज़्यादा होगा, ना कि जो नए शार्क्स। जी, आपको ऐसा लगा कि कोई एक शार्क ऐसे हैं या 2 शार्क ऐसे हैं जिनसे डील खींचना बहुत ही मुश्किल है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो देखना पड़ेगा आपको सीजन, फिर आपको पता चलेगा। शॉर्टेस्ट आंसर झूठे। बहुत ही अच्छे। रितेश सर, आपके लिए सवाल है कि आपके हिसाब से सबसे ऑनेस्ट शार्क कौन है?
क्रेडिट खुद रितेश को ही जाना चाहिए। अपने मुंह से अपना नाम तो लेना अच्छा नहीं लगेगा। चलो मैं बोल देता हूँ, हाँ रितेश है। I don't mind. No, he's the nicest shark, Yes. right? Like nicest shark and most humblest shark also, I should say. Or you know, he's also a very good heart, kind soul. Really wants to help the founders. Goes out of his way to help even those who is not investing in. जी. So really nice, and I think it adds a much needed softness जी. to the whole series. अच्छा, एक चीज जो मुझे अभी रिसेंट पता चली वो ये कि विराज सर और आप जो हैं पहले से दोस्त हैं, नहीं, हम फर्स्ट कजन हैं। फर्स्ट कजन्स हैं, ठीक है, तो मुझे गलत पता चली थी, ठीक है। नहीं, but we're on national television. Yeah, we are like मतलब बहुत ही क्लोज दोस्त है, भाई से बढ़ के। भाई से बढ़ के हैं, ठीक है। बहुत ही। और अब हम दोनों के भाई भी देख रहे होंगे तो भाई नहीं, मतलब थोड़ा बहुत। So, बट मुझे ऐसा बताया गया कि कुणाल सर ने विराज जी को बताया नहीं था कि मैं शार्क बन चुका हूँ इस सीजन। मैंने किसी को भी नहीं बताया था। ओके, आई थिंक वो प्रेस से अब आप शार्क बन गए, आप जाके थोड़ा ना व्हाट्सएप पे अपना लगा देंगे मैं शार्क बन गया। but that is Kunal for you in a line. You know, he will never show off, or you know, he's very humble like that. He will never come and talk about anything like that. But मैंने भी फिर I told विमल के इनको भी मत बताना, मैं आ रहा हूँ, सीधा सेट पे मिलूंगा इनको मैं। हाँ, ऐसे अजीब हो जाता है ना, किसी दिन आपके सामने ऐसे ब्रैग कर रहे हो, आप बोलो कि मैं भी हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं। बोला था फिर मैं चुप रहा, मैंने कहा नहीं वही पे बोलूंगा, सेट पे बोलूंगा। बट आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि आप अब अभी विजिटर हैं। मैं अभी both sides हूँ, मैं Yes. I'm sitting on the Shark Tank chair हाँ. and I've not yet been I'm not a shark yet, right? हाँ, So वो वेरी सून वो very होने वाला soon, है, हाँ, होने वाले 2-4 दिन में। 2-4 दिन में आप बैठेंगे। आप अभी पैसे इकट्ठे कर रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए, अभी तक सब करूंगा। अच्छा, दोनों जो भाई हैं इनको स्किन इन द गेम चाहिए होता है, ठीक है। नहीं, सवाल ये है कि क्योंकि आपने भी सबकी वीडियोस देखी हैं, किस तरीके से कोई आप फिर स्ट्रेटजी बना के आओगे कि ऐसे डील करना है, कि कुछ बनाया आपके दिमाग में? नहीं स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, इट इज आई थिंक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस, आई हैव मतलब इन माय माइंड आई हैव अ काइंड ऑफ यू नो वन वर्ड आंसर, लाइक आई थिंक ऑफ यू नो, सो For everyone. या वी गेट along very well. हाँ, बताओ ना, है ना, इंटरेस्टिंग है ये। For अनुपम सर, what is the one word? For who? अनुपम सर। Oh, Anupam sir, style bhai, legend, you know, everything. I love you too. Yeah. Namita, I have only one word, favorite. She's my favorite shark. Oh, wow. Thank you. Yeah, and I mean, Ritesh, nice, humble. Azhar, again, you know, the sweetest person you'll meet. And Aman, Delhi. Okay. दिल्ली मैं भी दिल्ली का हूँ, बट दिल्ली अमन इज दिल्ली है, दिल्ली यहाँ पे दिल्ली लिखा होना चाहिए, अमन इज दिल्ली। आप दिल्ली टूरिज्म क्यों बन सकते हो, पता है, एम्बेसडर। कोई जाएगा ही नहीं यार, तुम चोरी हम दोनों वैसे सेम स्कूल से भी हैं, और यू नो यहाँ पे भी एक साथ। एक्चुअली हम तीनों सेम स्कूल से। और विनीता भी। ये अच्छा, कौन विनीता से also from DPS? She was in कौन my सा स्कूल है class. भाई? हम लोग एबीसी एग्जाम देते हैं यार, ये क्या है? नाम में दिल्ली है, I just दिल्ली realized पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। four people out of the same school have become sharks of Shark Tank. Him and Vinita तो जादू होगी। और विनीता और मैं 7th और 8th में सेम क्लास में भी थे। Oh my God. Crazy. वाओ, कैसे स्टूडेंट थे वो? बहुत अच्छी। और आप? बहुत ही अच्छे, थोड़े से वो थोड़ी बेटर थी। अच्छा, थोड़े से बट स्कूल का ज्यादा हाथ था नहीं मेरे, हाँ, स्कूल का हाथ नहीं था उसमें? ना मैं स्कूल को क्रेडिट नहीं देना चाहता। सच बोल रहा हूँ। पर आपने वन वर्ड इनके लिए नहीं बताया। भाई। ठीक है, बढ़िया। आप दोनों साथ में हो पैनल पे, कुछ ऐसे मिलके डील करना चाहोगे हाँ, उसमें? सब कुछ है ना? सब कुछ ही मिलके करेंगे। वो सीक्रेट है। ठीक है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हिज वाइफ माय वाइफ बोथ ऑफ अस, behellandbehel.com। अब दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का टाइम आ गया, इन्वेस्टमेंट करेंगे थोड़ी मिलके। बढ़िया। सवाल ये है कि भाई आप सब जो है अब फेमस हो चुके हैं, ठीक है, आप जो हैं शार्क्स ऑफ द कंट्री हैं। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू गाइस? आप क्या आगे देखते हैं अपने आप को करते हुए यहाँ से? मैं आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, मैं अभी फेमस हुआ नहीं हूँ, तो मैं पीछे हो जाता हूँ, बाकी सब हाँ, सेम हियर। होने वाले हो आप? मेरे तो अभी एपिसोड एयर नहीं हुए। किस सेंस में पूछा, समझ नहीं आया तेरा क्वेश्चन। मैं बताता हूँ, आप बिजनेस कर ही रहे हैं, ठीक है, तो पैसे तो आप बना ही रहे हो, साथ में आप फेमस भी हो, अब आप सेल्फीज भी देने लगे हो। अब जीवन में और क्या लग रहा है कि यार ये चीज, और अपना खुद का शो, कॉमेडी शोज पे आने का अगर सोचें, मतलब भाई जब तक जो भी सोचेंगे तेरे रोस्ट में नहीं आना बस। मैं सोचा तो सबके सामने अगर इनवाइट दूंगा। नहीं भाई,
बट आएंगे तो हम डिलीट नहीं करवाएंगे। बट जी यार मतलब मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने ना जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैंने सोचा नहीं था फ्रैंकली। मुझे ये भी नहीं पता था जब हमने स्टार्ट किया था कि हम इतनी बड़ी कंपनी बन जाएंगे और हमें इतने अवार्ड्स मिलेंगे और इतना सेल्स होगी। और मेरे को मतलब जैसे हाल ही में मेरे को मोदी जी से अवार्ड भी मिला कंटेंट क्रिएटर। That is commendable. मैंने ये सोचा था कि मैं कभी शार्क बनूंगा। मतलब इनफैक्ट मुझे याद है बिमल सर का जब मेल भी आई थी सोनी से, तो मुझे लगा ये ऐसे ही सबको भेज रहे होंगे। तो मेरे को डर लगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे शार्क के लिए बुलाएंगे। फिर थैंक्स टू देम दे चोज मी। फिर शार्क बन गया। फिर शार्क में के बाद मुझे पीपल स्टार्टेड लाइकिंग अस और मेरे साथ सेल्फियाँ होने लगी। तो मेरे साथ जो हो रहा है मुझे लगता है अनरियल है। मतलब मैंने जो हुआ है बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, मेरे को लगता है देयर इज जैसे कहते हैं ना डिवाइन फोर्स, भगवान ने कुछ सोचा है मेरे बारे में जो मैंने भी अपने बारे में नहीं सोचा। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम एक्चुअली लिविंग इट अप एज इट कम्स। आई एम नॉट थिंकिंग सो मच ऑन व्हाट इज हैपनिंग। आई एम जस्ट एंजॉयिंग, जैसे होता है ना, एंजॉयिंग द मोमेंट। अभी मतलब मजा आ रहा है, उसमें मजे ले रहा हूँ बस। बढ़िया। अगले कुछ सवाल जो है, सॉरी आप कुछ बता रहे हैं? नहीं, अभी यहाँ तो रुकना नहीं है। अभी दानिश सर आए हैं तो वो बोल रहे थे 2 और शो करा रहे हैं हमसे सोनी पर। अच्छा, तो क्या बात उसकी कर रहे हो? हाँ, तो उसकी बातें चल रही है अभी। मेरे से नहीं हुई भाई बात। तो हेलो तो दानिश सर, यही होगा। बढ़िया, बहुत 2-3 शो करेंगे। उसमें होस्ट चाहिए हो तो कुछ बात हाँ, करते हैं। देखिए अगले कुछ सवाल जो है वो रैपिड फायर फॉर्म में करते हैं, जल्दी जल्दी जवाब देते हैं, ठीक है? आप बताइए कुणाल सर, आपके हिसाब से हु इज द मोस्ट इम्पेशेंट? I think Vinita. ओह अच्छा, कन्वीनियंट यानी वेरी नाइस, गुड स्ट्रेटजी सर, वेरी नाइस। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हम सेट पे By the way, हाँ क्या है ना, impatience is not a bad thing. हमें तो पसंद है कोई शार्क impatient हो, फटाफट माइंड मेकअप करे, डिसीजन दे, पिच खत्म हो, फाउंडर को पैसे मिले, हम घर जाए। बढ़िया, ऐसे ही बचाना होता है। बहुत अच्छा। अगला सवाल यह है कि सेट पे हम देखते हैं बहुत ज्यादा कि पिच के बाद या दौरान जो है बहुत हीटेड कॉन्वर्जेशंस हो रही होती है, हमें शो सुनाई दे रहा होता है। तो क्या लड़ाई वड़ाई चल रही होती है, क्या सीन है? कोई भी बता सकता है। आप रहने देना, उससे मत पूछो, अभी नहीं आया उसी से। फिर बोलता है मैं अभी नहीं आया। मैं केवल देख रहा था उस तरफ। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। नहीं इनसे पूछ लो, अनुपम भाई बता। अनुपम सर आप बताएं। क्या आवाजें कैसी आती है शार्क टैंक में? आवाजें कैसी नहीं, क्यों क्यों आती है यार? कोई देखेगा ही नहीं अगर आवाजें नहीं आएगी। दिस इज नॉट जस्ट, इन ऑल सीरियसनेस, दिस इज नॉट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट शो। देखिए, अगर आप किसको एजुकेट करना चाहते हो, it is very important to first entertain them and engage them. उसके बिना एजुकेशन नहीं हो सकता है। तो हम जो करते हैं इन्वेस्टमेंट, ये प्लान नहीं होता है, बट आई थिंक द वे दे हैव चोजन देयर पैनल, और सबसे दिग्गज लोग तो पीछे खड़े हुए हैं, हम तो एक मैनिफेस्टेशन है उनके आइडियाज़ और क्रिएटिविटी का, बट उन्होंने इस टाइप से चूज़ किए पर्सनैलिटीज़ कि वो आवाज़ बिना होए रहती नहीं है। Right? When you put 5-6 people like that in a room and say go, there's going to be a lot of clanging. Okay. और उसी से entertainment और engagement होता है, and finally education होता है। जो देश में पिछले 4 साल में स्टार्टअप की, and I'm not talking about the IIT, IIM startup, वो अपनी जगह VC ecosystem उनके लिए है, but the home founders जो 3-4 साल पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि लोग 100 मिलियन रेस कर रहे हैं, 3 बिलियन की वैल्यूएशन बिफोर, वो सोचते हैं भाई मैं भी धंधा चलाता हूँ, मैंने क्या गलत किया है? सडनली दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग द वर्ड डेट टू इक्विटी, ये क्या होता है? पिछले साल उन्होंने रॉयल्टी भी समझा। तो आई थिंक इट इज बिकमिंग कॉन्वर्सेशन, राइट? एंड ये अच्छी बात है, क्योंकि इसको हम इसको सामने लाएंगे लोगों की, और बातें होंगी, तो बिजनेस के लिए भी रिस्पेक्ट उठेगा, एंड वी नीड टू बिकम फंडामेंटली एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स इन आवर कंट्री, जॉब क्रिएटर्स, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है यार हमारी।
So I think that's the contribution and that's what. शार्क टैंक के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप सेलिब्रेट भी हो रही है ना कि अब वो मैटर ऑफ प्राइड है कि भाई मेरा बेटा मेरी बेटी Entrepreneur है, जी। हाँ, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी इसमें आपको सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल तुरंत। शार्क, किस शार्क से फाइट करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? किसको कह रहे हैं? सबको, एक वर्ड जल्दी से। मुझे तो फाइट करने में ही मजा नहीं आता है, ऑनेस्टली पूछो। अच्छा ठीक है, आपका हो गया। विराज सर तो बोलेंगे मैं तो वेजिटेरियन। ठीक है, अमन सर एक वर्ड। यार वो मेरे को लगता है सर एक वर्ड। सर एक वर्ड नहीं बोल सकते। मुझे मज़ा नहीं आता, डील जीतने में मज़ा आता है। डील अच्छी डील होती है तो हम लोग सब कूद जाते हैं। अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है तो सबको अच्छा लगता है कि उस एंटरप्रेन्योर के साथ आपको जुड़ना है, क्योंकि हमें लगता है कि पैसे बनेंगे, उसकी मदद होगी, हमारा फ़ायदा होगा। दैट इज़ वाई वी आर हेयर फॉर द शो, राइट? सो डिपेंड्स ऑन द डील। आई थिंक ऐसा नहीं है कि लड़ने में मज़ा आता है हम इसलिए लड़ते हैं, हम पागल नहीं हैं। बट इट्स इट डिपेंड्स ऑन द डील एंड समटाइम्स सम डील्स, जैसे ये रितेश अपनी कभी पिच, कभी कभी तो जब मज़ा तो तब आता है जब कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर आता है और वो आके पूछता है, जब हम सब इंटरेस्टेड होते हैं, आप हमारे बारे में क्या बोलना चाहते हैं, राइट? हेल्थ केयर डील आ जाए, आप हमारे बारे में, आप हमारे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आ जाए ना अगर, तो फिर हम लोग सब पिचिंग शुरू कर देते हैं। कभी हम लोग वो शार्क बन जाता है कि वो चूज करता है उसे कौन सा शार्क चाहिए। हेल्थ केयर डील आ जाए तो नमिता से कोई जीत ही नहीं सकता बॉस, ये तो सीरियस असली शार्क, उनका शार्कनेस निकल जाती है। इस बार लास्ट ईयर तक तो हेल्थ केयर थी, इस साल तो इनके पास इतनी एक्सपर्टीज है, हर डील में इन्होंने शी इज बिकम मच मोर इवॉल्व्ड। इट डिपेंड्स ऑन डील टू डील एंड इट्स नॉट वन पर्सन स्पेसिफिक। नमिता मैम आप? लड़ाई पीयूष से लड़ने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ लड़ते हो और वो एकदम अनअफेक्टेड हो तो मजा नहीं आता है, बट जब वो एकदम ऐसे अफेक्टेड हो जाता है ना, और मजा आता है लड़ने में। रितेश सर को तो बिल्कुल मजा नहीं आता होगा मुझे लड़ाई करने में। अच्छा, आज विनीता नहीं है तो शायद, और विनीता दोस्त है तो मैं उनका ही नाम ले लेता हूँ। नहीं, बट इनको नहीं आता। मैंने देखा इनके साथ क्या होता है ना, आप देखोगे डील में इनका क्या होता है ना, बीच में आएंगे और बोलेंगे कि अरे साथ ही कर लेते हैं ना डील करके। इनका वे ऑफ वो होता है। नहीं, मेरा ये रहता है, और विनीता मेरी बहुत मजाक उड़ाती है इस पे। मैं कहता हूँ कि फाउंडर यहाँ पे डील लेने आए, फाउंडर को डील मिल जाए, दैट इज व्हाट मैटर्स जी। तो विनीता कहती है हमेशा कि यार आप तो पूरा मतलब एकदम ऐसा लगता है मेडिटेशन करते रहते हो। आप कहते हो देश का भला हो, एंटरप्रेन्योर का भला, वो अपने भी हमेशा भले। बोलते हैं ना, हमारा नेता कैसा होगा रितेश जैसा। That's a good one. वो पॉलिटिशियंस बनेंगे। जरूर पॉलिटिक्स में तो पहले ये जाएंगे, हमने सबने बेट लिए। आप लिख के ले लो, लिख के ले। अगले 5 साल में पॉलिटिशियन बनेंगे। डन। कुणाल सर, मुझे ऑलरेडी नॉमिनेशन मिल रहे हैं। कुणाल सर आप बताएं, सवाल क्या था? लड़ाई किससे करने मजा आता है? यार मेरे को ना लड़ाई करने का मजा नहीं आता, मैं अपने पे फोकस करता हूँ। देखो कोई लड़ ही नहीं रहा है, कोई नहीं लड़ रहा, आपको पता नहीं कहाँ से अभी आवाज़ हमने आ रही देखा है, ये भी ठीक है, पूरा का पूरा उसमें फुल लड़ाई चल रही है। अनुपम सर आप? हाँ, लड़ाई क्या चीज? किससे मजा आता है लड़ाई करने में? सबसे लड़ाई जो है ना बात, ऐसे लोग चाहिए हमें कि मैं तो बस करने के लिए छू। लड़ाई चाहिए, सामने कोई भी हो। परफेक्ट। पर पता है आपने ना शब्द गलत यूज किया, लड़ाई नहीं। अच्छा, लड़ाई कोई और शब्द ढूंढना चाहिए था। झगड़ा नहीं, गाली गलोच, गाली गलौज, गाली कॉलर गलौज पकड़ना। ठीक है, परफेक्ट। हम पर एक्चुअली वो ब्यूटी है शो की कि एक पिच में 2 शार्क भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, उसके अगली पिच में कोलैबोरेट करके डील भी कर रहे हैं। ये एक्चुअली इस शो की ये ब्यूटी है। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। कोई शार्क तो ऐसे है कि एक पिच में कहते हैं कि कभी भी मल्टी शार्क डील नहीं करनी चाहिए, फिर नेक्स्ट पिच में कहते हैं कि मल्टी शार्क डील ही करनी चाहिए। ऐसा भी होता है। कोई सो यू नो देयर आर ऑल काइंड। बिल्कुल बिल्कुल। आपका मेरे को लग रहा है आप कलेशी हो पूरे। ये फूल ऐसे छेड़ रहे हैं यहाँ पे कि शकुनी कुछ लोग मामा। हैं, कुछ लोग करते होंगे ऐसा। शकुनी मामा है हमारे। शायद खुद ही कर रहे होंगे। नहीं यार, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, शुरू करना है। पता नहीं कौन है मेरे। क्या कोई ऐसी पिच थी इस सीजन में जिसने मतलब आपको हतप्रभ कर दिया, मतलब बोली ओवर? यार आप तो इतनी पिचेस होती हैं। बस मैं आपको एक बात कहता हूँ, बहुत सी ऐसी पिचेस थी, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ है ना, एक तो चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ शार्क टैंक। जी। एक तो जो है स्मॉलर टाउन फाउंडर्स की जो कॉन्फिडेंस है और जिस
डेप्थ के साथ वो शार्क टैंक पे आए हैं, आई हैव नॉट सीन इट बिफोर. पहले भी स्मॉल टाउन से आए हैं, बट इतना डेप्थ जो लेके आए हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम. तो ये समझ में आ रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड नाउ ओनली टू द टॉप सिटीज, राइट. और दूसरी बात क्या हो गई है, एंड दिस इज अ फर्स्ट एज वेल, सेवरल, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी मल्टी करोड़ डील्स हुई हैं शार्क टैंक पर इस टाइम. तो सीड राउंड्स हो रहे हैं यहाँ पर बकायदा. फर्स्ट सीजन में हमने हर राउंड एवरेज, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, बट 25-30 लाख का होगा शायद, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बट मे बी 30-40 लाख, राइट, वो रेंज में. एंड दिस टाइम देयर आर सेवरल डील्स आई कैन थिंक ऑफ. कपल ऑफ देम आर 4-5 करोड़. अभी मैं नेम नहीं करने वाला हूँ किसने की, क्या हुआ, वो आपको देखना पड़ेगा, बट दैट इज क्वाइट अ शिफ्ट. द थर्ड शिफ्ट इज, जो पहले 2 साल में काफ़ी लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कौन सा शार्क टैंक यूएस से देख लो, ये शार्क टैंक इंडिया देख लो, क्या ड्रामा. एंड देयर इज सेट ऑफ पीपल हु नेवर वांटेड टू कम ऑन शार्क टैंक. द सेम फाउंडर्स, दे हैव रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ शार्क टैंक. आपका बिजनेस ऐसे हो जाता है आफ्टर बीइंग एड ऑन शार्क टैंक. एंड सो दे आर ऑल कमिंग. सम ऑफ द बेस्ट फाउंडर्स इन इंडिया आर नाउ कमिंग टू शार्क टैंक. तो ये काफी फर्क पड़ा. और आई थिंक अनुपम भाई, वो एक और चेंज आया है कि पहले लॉस मेकिंग कंपनीज ज्यादा थी, और अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी शार्क टैंक पे आ रही है, व्हिच इज आल्सो स्टार्टेड अ बिग चेंज आई सी फ्रॉम लास्ट 2-3 साल में. अभी इस साल प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी बहुत आई हैं, पहले लॉस मेकिंग ज्यादा होती थी. Founders are a lot more prepared. तो जब हम उन्हें सवाल पूछते हैं, they are so confident and so well prepared, क्योंकि उन्होंने लास्ट 3 सीजन देखे हुए हैं, they understand the nuances. But yeah, to adding to what Anupam bhai said, इस बार ये फाउंडर सेट जो आया है और जो कंपनीज आई हैं, और जो टाइप ऑफ बिजनेसेस आए हैं ना, इट इज माइंड ब्लोइंग. मैं हर साल बिमल सर से और दानिश सर से पूछता हूँ कि यार ये बताओ कि इस साल ऐसा क्या नया होगा, क्योंकि हमने सबने देख लिया, राइट, कि ये सेम चीजें तो नहीं आएंगी. बट इस साल मेरे को लगता है जो कंपनीज आई है ना, आई थिंक द बेस्ट कंपनीज आउट ऑफ द लास्ट 4 सीजन. इतनी वैरायटी आई है, इतने अलग अलग फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स. एक डिफरेंट, एक पैडल की कंपनी आ रही है, एक क्रिकेट में तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी आ रही है, हेल्थ केयर में न्यूरो कंपनीज आ रही हैं. आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ फाउंडर्स एंड कंपनीज हैव कम दिस ईयर. मतलब I can't reveal a lot, but beautiful types of. In terms of talent, जो founders का अब की बारी हमने देखा है, ये मैंने तो पिछले सीजन तो टीवी पे ही देखे थे, पर it is the ceiling, मतलब बिल्कुल जो रूफ होती है ना, in terms of quality, वैसी quality of founders और companies है आपकी बारी. क्वालिटी ऊपर गई है. मैंने देखा होस्ट वगैरह का भी ऐसे काफी उसमें रोल रहा होगा. No, there are exceptions to that rule. देखो साहिबा है ये ना. ठीक है, देखिए हमारे जो बट ये मीडिया, अच्छी बात है आपकी, अपने को होस्ट की इतनी तारीफ करना, ये अच्छी बात है. सर हमारा अलग से कलेश होगा, ठीक है. ठीक है, देखिए हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं वो सवाल पूछने के लिए तत्पर हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम एक और गेस्ट को यहाँ पर बुलाएं, प्लीज तालियों के साथ में. विजनरी लीडर मिस्टर दानिश खान, द बिजनेस हेड ऑफ सोनी लिव एंड स्टूडियो नेक्स्ट, विल जॉइन अस नाउ. Congratulations to. Congratulations sir. एक और बार. Congratulations. Thank you. अरे शुरू फिर, है ना. क्या हो गया भाई, तुमसे हाथ नहीं मिला? सर मैं अगले सीजन में Contract renew हो रहा है ना. चले फिर. अब मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई है क्लास टीचर बनने का, कि मैं बताऊंगा कौन सवाल पूछे कौन नहीं. हाँ जी सर, हेलो, बढ़िया, सब ठीक है, चले पूछे. तो सवाल आप प्लीज हाथ उठाइए और मैं बताऊंगा आप, और फिर हम शुरू करते हैं. आप, हेलो दोस्त, बताइए. माइक आपके पास आ रहा है. हेलो, पहले तो मैं आपको सबको एक चीज़ के लिए बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो हमारे सामने आइडल्स थे सचिन तेंदुलकर. अभी स्कूल की बात निकली है तो मैं सचिन तेंदुलकर के स्कूल से पढ़ा हूँ, शारदाश्रम से. तो हमारे आइडल थे सचिन तेंदुलकर है या शाहरुख खान है. तो अभी मेरी बच्ची है जो अभी कॉलेज जा रही है, तो उनके आइडल आप सब लोग. अरे वाह. वो चाहती है कि वो बिजनेस वुमन बने, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई. और ये जो चेंज आ रहा है कि आप सब लोग जो नई यंग जनरेशन वो आपको आइडल मानती है, तो उससे आपका क्या विचार है कि आपको
कैसे लगता है उसके बारे में सोच के? आप ना नाम लेके पूछ लो किससे पूछ रहे हो, किससे, वरना बड़ी हाँ। कंफ्यूजन हो जाएगी। अनुपम सर से पूछना चाहता था। यार अच्छा तो बहुत लगता है। आपका प्रश्न यही था कि आपको कैसा लगता है उनके आइडल बन के। आपको आइडल मानते हैं बच्चों? अच्छा तो बहुत लगता है। बेटर तब लगेगा कि शाहरुख की जगह अगर हमें पैसे देंगे उनकी शादी में नाचने के लिए तो और भी बेटर लगेगा। लेकिन वो दिन अभी दूर है, तब तक हम इसी से काम चलाएंगे। बट आई थिंक इट्स गुड। आई थिंक देखिए क्या है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, विश्वास के बिना है ना आदमी 10 कदम भी नहीं चल सकता। तो आप अगर देखोगे 50 साल पहले कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा था, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज हर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है। ट्विन सिस्टर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ रही है। ऑफ कोर्स इक्विपमेंट हैज गॉटन बेटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बात ये है इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि और लोग चढ़ पाए, रोल मॉडल्स बन गए, तो उन्हें लगता है कि ये कर पाते हैं तो मैं भी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो व्हेन यू हैव रोल मॉडल्स हु आर एंटरप्रेन्योर्स, जाहिर सी बात है कि बहुत लोग सोचेंगे ये वहां तक पहुंच गए तो मैं भी पहुंच सकती हूँ, मैं भी पहुंच सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट जो ये देश पे पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, वी नीड नॉट 1000 नॉट 10,000, हमें चाहिए लाखों जॉब क्रिएटर्स। और अगले 10 साल में मेरा विश्वास है कि इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स लाइक योर डॉटर होपफुली विल बिकम सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप एंटरप्रेन्योर्स, नॉट जस्ट इंडिया। सो दैट्स माय। Very nice. हम सबको पता है कि अनुपम सर का व्हाट्स नेक्स्ट क्या है। शादी में डांस करना आपको। अगला सवाल वहां से। हाँ जी। Hi, so I'm Princey from People Bazaar. My question is to Ms. Namita. You have all gone through your own journeys as entrepreneurs. This is a concept which has come from Western soil, but it has beautifully inspired people of our country. What trait is it in Indian entrepreneurs that sets them apart from global entrepreneurs when they're starting out? It's a great question, and ये आप बहुत देखेंगे in season 4. Okay. India is very unique in terms of जो हम बोलते हैं ना भारत, Right. the tier 2, tier 3 interiors of the country, और उनके challenges बहुत unique होते हैं. And that's an opportunity too, right? So you will see that there's this set of brothers that are investing. Oh, I should not be revealing my deals, but you'll see a lot of ventures that are taking care of problems in interiors, which you will not find in the globe, right? वहाँ distribution moat होता है, वहाँ education disparity या gap is a big need. The kind of ideas that people are coming up with, I think is phenomenal and very, very unique to Indian interiors, Indian culture, Indian tradition, and Indian sensibilities, and that's just inspiring to watch. I'd actually like to take an opportunity to really say a thanks on something that he said. I'm a mother of a grade 8 student, and he already has his plan. And he's worked on your ideas, the way you guys pitch it. He sits with his father, and he's already curated that. Oh, that's lovely. Oh, that's amazing. Lovely. That's amazing. Yeah. And in our industry, sub-industry बन गई है Shark Tank को लेकर. Where kids को prepare करवाया जा रहा है how to become entrepreneur. Wow. So you guys are Very, very nice to see. No, I would like to. बड़ा होगा तो उसकी शादी में बुलाना। जो पैसे शाहरुख को दिए जाते हैं वो आप ही कमाना है। जिससे उनका घर चल रहा है वो लोग काम आप कर रहे हैं। Danish sir has brought Shark Tank to India, and I think he is the best person to answer how it started, why did he bring it, and Actually, what sir, can he it's a good feel. question, yes. When you brought it to India, did you anticipate it like this? First thing, I think it started in Japan, not in West, Right. as Dragon's It's Den. Asian, Yeah. We were pretty confident for quite some time. We were a little scared because the sales projections were not in place. Okay. So at some point in time during pandemic, we thought that in any case, the world is too uncertain. We should put in and get it. So I think this is when during the pandemic we brought it. From a editorial point of view, we were always confident that Shark Tank will work in India, primarily because we have seen in last I would say 10 odd years that there are a lot of people who have come out and did few things, and they were being celebrated, they are being discussed, and we thought if we can bring them to see the actual dealing, how it happens, the ideas, how it gets funded,
and we see some people becoming businessmen. And in that tenure, if you can see some of the success story, it will inspire a lot of people. So we thought of the kind of sharks that we'll get also, you'll see unique. A lot of our sharks are first time, businessmen in their family. Like many people in India, it's always thought that business will be done by business families. But in last 10 years, I think many of them have broken that myth. And we thought most of our sharks are going to talk like that. So a lot of people will agree that if Azhar or Aman or Anupam, what they have done in one generation, that can be replicated. I think that will have a huge impact. Just one point I want to add, and it's important to say that क्योंकि आपने global की बात की है. Many times I feel in India, अंग्रेज चले गए, लेकिन obsession with अंग्रेज is still there. So we always quote like an Elon Musk or a Bill Gates. But ये season में आप देखेंगे कि मैंने and a lot of our sharks are quoting Indian founders, Indian success stories. They need to be celebrated. उनके उदाहरण should reach everybody and all households. Everybody should know about whether it's a Nitin Kamath or a Sanjeev Bikhchandani or Sridhar Vembu. These stories लोगों को ज़्यादा पता नहीं है because ये introverts हैं. तो हम उनके stories इंडिया तक लाएंगे. And imagine a day one of the Shark Tank investee companies come on the Shark Tank as a shark. That will be the day this episode comes a full circle. ये actually ये weekend पर ही हो सकता है. आप हमको थोड़े free के shares दे दो. Free के shares तो मैं अपने पापा को भी नहीं देता. आप अभी invest कर लेते हैं बाहर जाके उसके बाद book value पे कर लेते हैं. जी पे एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूँगा. तो मैं एक बहुत छोटे से आपका माइक ऑन है? सॉरी सर. नहीं आप बोल लो ना. Hi, this is Sana here from India Today. अजहर भाई कुछ कह रहे थे शायद. तो मैं इस पे एक चीज़ अपने साइड से ऐड करना चाह रहा था. मेरे अंडरस्टैंडिंग से शार्क टैंक, अगर हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखते हैं तो एक सिंगल चीज़ को लेंगे तो इतना बड़ा एक सिंगल चीज़ का इम्पैक्ट मुझे लगता है शायद किसी और चीज़ ने नहीं किया है. एक जो चेंज को देखते हैं तो जैसे मैं एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, तो ज़िंदगी के एक बहुत बड़े समय तक, मतलब जब मैं स्कूल के टाइम था, इनफैक्ट जब तक मैं कॉलेज पहुँचा था, मुझे लगता था बिजनेस करना एक अलग ब्रीड का है, हम उस ब्रीड में ही नहीं है. मतलब मुझे पता ही नहीं था. हमें बचपन से सिखाया गया था तुम्हें पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें नौकरी करनी है. यही लाइफ ही ट्रेन थी. मतलब बिजनेस कर सकते हैं वो हम समझ ही नहीं पाते थे. हमें लगता था कुछ अमीर लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं और एक सर्टेन ब्रीड के लोग करते हैं, हम उस ब्रीड में ही नहीं आते हैं. शार्क टैंक ने इसको मेन स्ट्रीम कर दिया. अब हर बंदा एटलीस्ट एस्पायर कर सकता है कि मैं बिजनेसमैन बनूँ. तो वो ब्रीड, और छोटे से शहर में चले जाओगे तो आपको हर बच्चा आज की डेट पे एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहा है. तो जितने ज़्यादा लोग सपना देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली लोग आई थिंक सफल होंगे. तो मुझे लगता है वो चीज़ जो मेन स्ट्रीम किया है ना, ये चीज़ कोई और शायद मतलब किसी इस चीज़ का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांगली नहीं हुआ रहा होगा, मतलब मुझे लगता है. Hi, Sana here from India Today. I wanted to ask you, of course, there were reports that how Swiggy came on board and hence Dipender couldn't be part of the show. Has that kind of left you guys worried, and are you making sure that it's there on your contract for next season that competition shouldn't be sponsoring and you should be asked to? I am only happy Dipinder गया तो मेरे को जगह मिल गई. So, मैं तो स्विगी को थैंक यू नोट लिख सकता हूँ. और आई थिंक दानिश सर बता सकते हैं इस बारे में. Sana, I was expecting that from you. Okay. No, first thing first. I think everything that appears on newspaper is not true. Okay, and we'll love to have Dipender at some point in time on Shark Tank. Okay. See, you must understand that these are 50 episodes. Okay, and there's a lot of permutation. Everybody is very busy people here. They run their own organization. And then we get them to spend weekend with us on Shark Tank, which is quite a logistic thing. So I won't say much, but I am saying there is no such thing as things reported there. Okay, we'll continue to, and there are sharks who are there for 4th season, and I'm sure you'll see most of them next season also. माइक. यार अगर आप पूछ रहे हो तो मुझे मैं अपना व्यू बताता हूँ. ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है. मैंने तो खुद देखा है. ठीक है, मैं आई एम अ परफेक्ट एग्जाम्पल
कि मैंने तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं किया आज तक शार्क टैंक, ठीक है, और मुझे फिर भी शार्क रखा हुआ है। और आई थिंक अनुपम सब, हम लोग सब इसके बारे में वाउच कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि सोनी डिड इट फॉर मनी और फॉर एनीथिंग। दे हैव मेड शार्क्स एंड आई एम इंडेटेड कि इन्होंने हमारे को चूज़ किया एज शार्क्स, राइट। एंड I can vouch for it, I can write it, I can openly say it. I have not paid even 1 rupee to become a shark, right? And thanks to Sony that they chose us to become sharks. It's a beautiful feeling, and I hope it continues. The sharks will keep coming. There will be new sharks every season. Some changes will keep happening, except I hope me. It keeps happening, but this is life. And it's also a privilege, right? At least I see it as a big privilege to get this platform to share my ideas, share my learning, share my mistakes with entrepreneurs and aspiring entrepreneurs. So I agree with Aman completely. It's Sony's really given all of us a privilege to get this opportunity to share our stories with the country. And a huge responsibility. Sana, I would like to use this opportunity to just tell you that I came to Shark Tank in the same year as Deepti did. और मैं आपको बता सकता हूँ 3-4 चीज़ें, राइट। सबसे पहला ये है कि द चैनल एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द स्टूडियो दैट वी वर्क विथ, उनका इतना प्योरेस्ट विजन है कि हमें जो है बिजनेसेस के बारे में पता करना है। एंड इनसाइड द टैंक ऑलमोस्ट कोई भी ब्रांड हम लोग, मतलब आज तक मुझे कभी नहीं बोला गया कि इस ब्रांड के बारे में बात करना है, नहीं करना है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोला जाता है कि आप किस तरीके से आपकी जितनी नॉलेज या बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर कर सकें। दूसरा, ऑफ कोर्स आई थिंक व्हाट इज़ आल्सो वेरी क्रूशियल इस, हमने पहले प्रिंसी ने बात किया कि शार्क टैंक इंडिया आया। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को यूएस जाने का बहुत मौका मिलता है क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस यूएस से आता है। आज यूएस में इतने लोग शार्क टैंक इंडिया फॉलो करते हैं जो शायद शार्क टैंक यूएस भी नहीं देखते वहाँ पर। इंडियंस आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन यूएस, तेलुगु इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन यूएस। तो मुझे लगता है कि जो विजन है क्वालिटी फर्स्ट का, वो कई सारे आउटकम्स में नज़र आ रहा है और वही मैं भी फील करता हूँ इन द शार्क टैंक। तो मुझे नहीं लगता है कि देयर इज़ अ पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रांड विच इज़ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड इन एवरी डे इनसाइड द टैंक। और आपने 3 अलग वर्जन से सुना, अमन फ्रॉम द फर्स्ट सीजन, मैं प्रॉबली मिडवे एंड कुणाल डेब्यूटेंट। मैं वैसे मिस्टर बेल, आई मीन द न्यूअर वन, तो सुपर डेब्यूटेंट। And I also wanted to ask you, of course, we are all talking about how the Shark Tank India has a positive impact. But every season we also see a lot of founders going on podcasts or posting on LinkedIn, the negativity experience that they had. How do you guys react to that? Because there are talks about how deals are not as it's showcased on TV. It's something different. Deals are cancelled and a lot of other stuff. So tell me more about that. देखो बदनाम वही ये था पुराने से पहले कि मीडिया वाले ना डर लगता है। सना देखिए, देखो बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है। अब गुरु, अगर आपने गुरु मूवी देखी है तो उसमें गुरुकांत देसाई कहता है, जब आपके मोहल्ले में आपकी बुराइयां होने लगे समझ लो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। तो उसका मतलब इसेंस वही है कि जब भी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही होंगी तो कुछ ना कुछ उसका आउटकम होगा जो लोगों को शायद खराब लगेगा। जहाँ चीज़ें ऑफ जाएंगी तो पार्ट ऑफ लाइफ है। मैं और इसका मेरा व्यू ये है कि मैंने तो देखा है, ठीक है, तो जब ये लोग नेगेटिव, अगर आप देखोगे जो पॉजिटिव भी बोलते हैं, आप किसी एंटरप्रेन्योर से बात करो तो वो कितने खुश होते हैं। आप कितनी स्टोरीज हैं जो एंटरप्रेन्योर्स की रातों रात सेल बढ़ जाती है, रातों रात वो हो रहा है। अब जिनकी नहीं हो रहा, तो मतलब वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, खट्टे अंगूर भी तो होते हैं कभी कभी कि उनके बेचारों की डील नहीं हुई या उनकी यहाँ पे थोड़ी सी बजा दी गई या कुछ हो गया, तो फिर वो नेगेटिव आएगा ही थोड़ा सा। इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। आई डोंट माइंड दिस एट ऑल। मुझे लगता है कि शार्क टैंक जो मंच देता है उससे कंपनीज बहुत सक्सेसफुल होती हैं, उन्हें पॉडकास्ट से बुलाया जाता है, उन्हें कई इकोसिस्टम से जोड़ा जाता है। अच्छी बात है कि वो सब एग्री करते हैं कि उन्हें ये सब मौके शार्क टैंक के कारण मिल रहे हैं। अब उसमें हर चीज़ में देयर इज़ अ ही सेज शी सेज, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं तो एक सीज़न देखा है मैंने। एवरी शार्क कम्स इनटू द टैंक विद एन इंटेंट कि हमें डील करनी है। वो एक्टिवली काम करते हैं पिक्चर के साथ में डील करने के लिए।
और मैं खुद एक्सपीरियंस किया ये कि कई बार ऐसा होता है कि आप डील देते हैं पर क्योंकि इतने पॉपुलर हो जाती हैं कंपनीज कि दे में रिसीव अनदर ऑफर आउटसाइड, पर मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे बाय एंड लार्ज आप 100% पिक्चर से पूछेंगे, दे विल से दैट शार्क टैंक चेंज देयर लाइफ. And you know, can I add, on Thursday I was sitting with 4-5 founders and 3 of them were on Shark Tank in season 2 and 3. They were nothing but praise. उनमें से एक ही डील नहीं हुई थी, but they were also full of praise कि इतना ज़्यादा वो मिला, publicity मिली, and उनके साथ यही हुआ था कि because of Shark Tank they got a better offer. And he told me I can only thank Shark Tank for Shark Tank India for the better offer. सीजन 3 वाले ज़्यादा खुश होंगे, मैं तब आया था ना उसमें. But to sum up your question, absolutely no pressure on brand from Sony. It's a very, very nice, you know. So वो gossip मिला नहीं. No, but I don't just want to thank Sony. I want to thank myself also for having the personality to be on Shark Tank. So hi guys, I'm Namita Sushil. It's on. Another Namita. Yes, another Namita. तो जब तुम नमिता बोल रहे थे मैं बार-बार थी हाँ यार मुझसे भी पूछ ले कोई सवाल. So yeah, as she asked you, I have a question related to that. कि बहुत सारे entrepreneurs after they have appeared on the show, they have claimed that the outcome जो यहाँ पे portray किया था या जो उनको deal के लिए कहा गया था, that actually differs from the way it was done or it was portrayed. So do you actually think there is a disconnect between the deal that was portrayed on the time and after, like the post show, in the real? Who's the question for? Namita? Namita, Anupam, No, anyone I of you didn't, can I answer. didn't hear. Yeah. So, you know, a lot of times when due diligence happens, the numbers don't match. Sometimes the founders ghost us. So, you know, there are two sides to every story, right? And what really saddens me is that people are so happy to dig deeper into that. But has anyone really gone behind the scenes and seen the 250 people who are working day and night under Danish, under Bimal? You know, they're kids who are 23, 24 years old. They're working till 3 in the morning here. Yeah. And then they show up again at 8 the next day with a smile on their face. I mean, people are really working hard here to educate the country, to celebrate entrepreneurship. So few, like Aman said, khatte angur, shouldn't divert the attention from the good that is being done to just some senseless chatter. And I think that's the role that media can play effectively with our support. But I have one more point and I have one question to you also, Danish. Do you want to add on this? No, I think there is a lot of chatter, but there is no official complaint. Okay. So the thing is that, yes, I'm sorry, I'm stopping in between. We have seen that on websites and we have seen that on different digital platforms also, that entrepreneurs are claiming that. As our sharks have explained, things happen. Due diligence, the numbers don't match up, or people are not following, or people are not accepting a particular thing accepted there. There might be cases, and those are corner cases, not just in India, abroad. You know, sometimes you come to a show and you are happy at that point in time what you get, and you go out and say that, oh, I'm becoming big, you know, I might get better. Okay, so 100% completion of every deal is not unique in India. Everywhere, I think there are some deals which happens here, and at some point in time but there is no official complaint that this was meant and all my numbers are correct, everything is correct, I was committed this amount and I have not got it. There is no such case. Okay. The point is that I haven't at least got anything. Danish, do you actually believe that some people also say that, like, some people if we talk about the reality shows, the way they got like their launch in the first season and now this is at the 4th season, it's been like seen that it's more of an engagement and entertainment purpose than entrepreneurship. It's not focusing entirely on that. So how do you like? We just ran a promo where a 1 crore valued company went on to become 400 crore in 3 years' time. I don't think that's just entertainment. That is entertainment, of course, you know. It's not just entertainment. And like everybody was saying, in 2020, there were 10 other formats who could entertain this country. I think we chose this format and we got
our sharks who willingly came, and you know they are only the rare talent in our talent show who don't get paid but they pay. They put their money. Yeah. But you can change that. No, I don't. Good things needn't change, you know. Yeah, I can. Yeah. So fundamentally, I'm saying this format is both entertaining. There is a drama. There is, of course, any reality. Even three of your friends meet together, there will be some entertainment. But ultimately, what it is doing to this country, we just got some example. Okay, the people getting inspired, the fear that business is not in my DNA is gone. Okay, anybody with a good idea and willing to go through the rigor of business can stand up and come to Shark Tank or many other forum and make their life and bring alive their ideas. I think that is the change that we thought will come and has come. So we are very happy about it. Can I just add something to that? Look, there are 2 points that were made here. And I'll just very quickly add here that nothing could be farther than the truth. I'll tell you why. Because anybody can follow a rumor, but the real value lies in data. Yeah. Right. And if I just have to end this debate once and for all, 80% of the deals that don't go through is because founders tried to change the terms after the deal. And I'm not blaming them. The reason is because we have an active ecosystem where investors, when they view some of these pitches or hear about them before they're even aired, they get FOMO and they want to be part of the deal, so they offer better terms. And so the founder says, now I have better terms, you have to match it. As a shark, we don't want to set the wrong precedent that you can renegotiate your deal later. So that is in most cases. 20% don't go through because of diligence. Yeah. If your numbers are off by 5-10%, we overlook that. लेकिन अगर 30-40% से आपके नंबर ऑफ है, आपने गलती से कुछ कह दिया, obviously we're not going to invest, right? And you should follow the data. अगर कोई complain करता है, आप उनसे पूछे क्या कहा गया, then get in touch with the shark. We record every trail mail down to the T. Right? So that debate from my perspective is completely closed because I have all the evidence that I need to disprove anyone. The second point about not being a serious business shows, when I came to the show, I didn't actually expect that the companies will do as well because I said, कौन आएगा TV पे? लेकिन फिर भी करते हैं, देखते हैं क्या होगा. In 3 years, I have 5 companies that are doing 50 crores of annual recurring revenue. If that is not serious, I don't know what is. Right, so. Thank you so much, Phil. I don't have a mic, but when I sit with you for the interactions, I'll sit with a proper data. Okay, done. You didn't get your masala today, so you're saying next time I'll come ready with my masala. All right. चलिए, next question पूछने किसी से. Hi, this is Vishaka from Times Now. My questions are towards all the sharks जो पहले के Shark Tank का हिस्सा रह चुके हैं. One, what makes you keep coming back to Shark Tank? Do you think that there is a lot more to explore, or what is it for you guys? So I'll go first. घर से दूर रहने का थोड़ा वक्त मिलता है. I love it to be on the tank. I'll be frank. I feel nice. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मुझे कभी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कहीं बाहर जाता था और मैं किसी एंटरप्रेन्योर के साथ फ़ोटो खिंचवाता था. जैसे सर ने बोला बहुत अच्छा कि आजकल के बच्चे हमसे इंस्पायर्ड हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे टाइम पे भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते जिनसे हम इंस्पायर्ड होते तो बहुत एक अलग फील आती. मैं किसी एंटरप्रेन्योर से इतना इंस्पायर्ड नहीं था अपनी लाइफ में. अब जब शार्क टैंक आया है और बच्चे हमसे इंस्पायर हो रहे हैं, ये बहुत अलग फील आती है. मतलब ये एहसास बाद में ही हुआ, पता नहीं था कि ऐसा भी होगा. सेकेंड मैं कहीं होटल में जाता हूँ तो मुझे अपग्रेड मिल जाता है. कोई रेस्टोरेंट जाता हूँ मुझे एंट्री मिल जाती है. ठीक है, आपको एक सिंपल ही मैं सच बता रहा हूँ. अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं एंट्री नहीं मिल रही होती, जैसे अगर मैं मतलब हाल ही में कहीं बाहर गया था इंडिया के और वहाँ एंट्री नहीं मिल रही थी तो मैं खुद तो नहीं गया. मैंने अपने दोस्त को बोला भाई जाके मेरा इंस्टा दिखाओ, उनको जरा बोल मेरे को गूगल कर ले, फिर एंट्री मिल जाती है. तो फ़ायदे हैं, ऐसा नुकसान नहीं है. नुकसान भी होते हैं अगर हमने जहाँ पे जैसे आप ही लोग हो मीडिया लोग, जब चढ़ते तारीफ भी करते हो और जब बजाते हो तो मतलब लेते भी बहुत गंदी हो. राइट, तो डर भी लगता है मीडिया से कि कहीं कुछ गलत बोल दिया तो पीछे पड़ जाओगे. राइट, तो अब वो उस पे आ गए हैं
कि आप लोग मतलब वी हैव टू बी यू नो कॉशियस कि हम मतलब दुनिया हमें देख रही है तो हम भी कुछ गलत ज़्यादा नहीं बोल सकते, राइट? सो डर लगता है, बट यू नो अगर हम खुद सच्चे हैं तो सही बातें निकलेंगी। अगर जैसे अगर मैं कहता हूँ कि शार्क टैंक में अगर मेरे को बार बार नहीं बुलाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा थोड़ा, यू नो। जैसे अब मैं आपको सच बताता हूँ एक और चीज़, पहले ना बहुत शार्क्स तो आना भी नहीं चाहते थे शो में, ठीक है? और अब देखो मतलब शार्कों की लाइन लगती है कि भाई हमें शार्क बना दो, राइट? मतलब बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे नए शार्क्स हैं उनको बुला लेना, मैं इनके बारे में नहीं बोल रहा था, बट अब शार्क बनना चाहते हैं लोग, राइट? मेरे पास आते हैं यार, अमन शार्क बनने के लिए क्या लगेगा? तो ऐसी बात हो रही है जो कि फर्स्ट ईयर में लोग फ़ोन भी नहीं उठाते थे कि यार इन्हें शार्क बनना है, राइट? सो थिंग्स हैव चेंज। सो अगर कोई बोल रहा है कि वो शार्क नहीं बनना चाहता, वो बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे ऐसे। आज आप किसी फाउंडर से पूछ लो, वो बोलता है कि यार मुझे किस तरह शार्क बनना है मुझे बता दो। तो इट इज़ चेंज। लोग डिफरेंट शोज़ में जा रहे हैं, लोग यू नो अलग अलग शोज़ में जाके ट्राई कर रहे हैं कुछ और कर ले, लेकिन शार्क टैंक हैज़ चेंज द वे founders are being treated in this country, and very happy that you know Danish, Bimal, Indraneel, and all the team has done that for. So I'm not lying. I'm just being frank here. What about the other sharks? What are your reasons to keep coming back to Shark Tank? मैम मैं तो पहले साल वापस आ रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा शॉर्ट लिव्ड है, पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं प्राइमरी स्कूल में था जब पहली बार रियलिटी शोज़ इंडिया में आने लगे, राइट? इंडियन आइडल आया, केबीसी आया, एंड उन्होंने मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी लाइफ की पर्सपेक्टिव ही बदल दी थी। इंडियन आइडल को देखते थे तो उसमें लोग कहते थे कि आप बम्बई आ रहे हैं, और उसको लेके जनता इतनी खुश हो जाती थी। जब केबीसी आया 1 करोड़ रुपए, तो मतलब मेरे को पता भी नहीं था करोड़ एग्जिस्ट करता है, मैं तो हज़ारों ही सुने थे। तो मैं जीके बुक लेकर के आ गया, तो बहुत बार अप्लाई किया, हुआ नहीं केबीसी में, वो बात अलग है। अप्लाई किया मैंने कई बार कि मतलब मैं केबीसी जाऊँगा कभी। तो मुझे लगता है इन 2 अलग अलग शोज़ ने फॉर एग्जाम्पल एक लाइफ में ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए लोगों की ज़िंदगी में। मुझे लगता है आज के जनरेशन में वही चीज़ शार्क टैंक कर रहे हैं। आज आप देश में छोटे से छोटे गांव कस्बे चले जाएं, लोग शार्क टैंक देख करके कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि हम लोगों को मौका मिल रहा है ऐसे कंपनीज़ को या ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए। लाइक कुणाल सर, इट्स अ प्रिविलेज, तो आई वुड कम बैक फॉर मोर ऑफ इट ऑल डे लॉन्ग। तो दैट्स माई व्यू। Equivalent to like अब वो बन चुका है, like meme fest कितना उसके साथ वायरल हो जाता है। So if you guys had to give like a hashtag to each other, जैसे अभी आप लोगों ने कहा शकुनी की तरह, you know, that way around, if you had to मैंने नहीं, नमिता ने कहा। नमिता ने कहा। हाँ हाँ। So if you had to give like a शकुनी। शकुनी, हाँ yes, ये। so if you had to give like a hashtag to each other, नमिता is very good at it. You should ask her. Namita is very good what at is that hashtag that you would have given to each of the sharks? मेरी ओर क्यों देख रहे हो? मेरा तो यही हैशटैग एक्सपर्टीज। दूसरों के लिए, दूसरों के लिए यू गोना पुट मी इन अ स्पॉट नाउ। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो भाई? मैम पूछ रही हैं। ये यार हमेशा मुझे ब्लेम करती है फॉर एवरीथिंग। आई एम नॉट इवन आस्किंग द क्वेश्चन और आंसरिंग द क्वेश्चन। दे दिया। हैशटैग बिच्छू। ठीक है, अभी अजहर का बता दीजिए। अरे यार मुझे मत बोलो, आई डोंट वांट टू बी इन मोर ट्रबल देन आई एम ऑलरेडी। Each one of you can take one's name and. Yeah, I think that's a better idea. I've given mine. Shakuni and Bichu. Let's start from the new ones. You can choose one shark and you can tell. आप ऐसे बोलो न्यू और ओजी ऐसे बोलो। New and OG. मुझे एक्चुअली अभी किसी और कोई को कह रहा तो था ना तकलीफ कि होती है। शार्क टैंक का वो इम्प्रूव कैसे हो गया, क्या पता नए शार्क की वजह से इम्प्रूव हो सीजन 3 एंड सीजन 4 का। अभी तो आप आए भी नहीं। आ तो जाओ। Is that a threat? Aman, is that a threat? नहीं मैं तो बस बोल रहा हूँ, अगले साल का पता है। Well, my final question is to Danish. I'm very keen to know कि आपने काफ़ी सारे ऐसे बाहर के concepts हैं जैसे आप यहाँ ला रहे हैं इंडिया में. What is the thought behind the selection process? Like आप pick and choose कैसे कर रहे हैं? Like what do you think behind that? बेसिकली कोई भी शो या फॉर्मेट जब हम लाते हैं या अगर हम लोग खुद भी शो बनाते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने जस्ट शार्क टैंक से पहले हमने और एक कंटेंट चूज़ किया था, वो काफ़ी ड्रामेटिक था, स्कैम 1, तो आपको यू नो ब्यूटीफुल या सो दैट वन टाइम fundamentally we you know what was the calculation, we just say how many people are reading pink paper today. Okay, if you look at the size of the people who are reading pink paper, whether in terms of actual paper, the physical paper, or following business related content across the digital,
you have a sizable amount of people and they are deep interest. Okay, that data led us to acquiring the rights of Scam and playing it on Sony Live. Even when we were doing, look at the number of people who are going into management, number of people who are following and reading books around entrepreneurship, a lot of self-help book around having building their own career on their own. So if you look at all this data, what it says is that there is a sizable amount of audience who would like to have a slightly cerebral content, entertainment sure, but slightly more cerebral, something which can open their mind and give them opportunity to know things which they are deeply interested. So that's how we thought, whether it's Scam, then we got Shark Tank, then at some point in time Rocket Boys, and now Freedom at Midnight. If you look at most of this content, one would think is that it's not fully entertaining, might not entertain the entire country, sure. It might not at the first go entertain the entire country, but India is a diverse country. Even if it entertains 10% of India, I think we have a blockbuster. So that's the thought. Next question. भी और कराएगा क्या? आपके पास है? अच्छा. हाँ, हाँ जी. Hi, can you hear me? Yes. Yes, sir. Good evening, everyone. I'm Shweta from latestly.com. First of all, congratulations on the 4th season and success of the earlier seasons. So my question is that you guys deal with a lot of, in the promo also I've seen young people, some even from Gen Alpha, I believe, right? So how is it working or negotiating with these people? Also, a lot of startup founders in India are already young people. So is it some of you guys as well, So is it easier, difficult to deal with them in terms of work culture, in terms of negotiation, in terms of the hours? Anyone can answer. Namta, you were talking about people working very hard on this show till, the wee hours and then coming early. But there's also a Gen Z who doesn't want to do that, who wants mental health and this and that, doesn't want to work overtime. So I'm just saying in terms of work culture, is it a different startup culture that's coming up now than, what general consensus is? Well, that? I can say that at least you're absolutely right. There are a lot of very young founders who've come and pitched at Shark Tank season 4. And some are actually teenagers also. But the quality of their thought process, the clarity in their focus, the sophistication with which they look at their business is nothing short of a 30-year-old or a 40-year-old or a 45-year-old founder. And I think that is partly due to Shark Tank because of the knowledge dissemination, but also in general that the ecosystem is flourishing. And now there is so much tribal knowledge available of how to build a company. I remember when I got my first offer from a VC, they said, yeah, we'll send you a term sheet. First thing I did was went and Googled what is a term sheet. Right? Now things are different. They know everything. They know all the terms, all the rights, all the... जैसे हम बोलते हैं शो पे अच्छा यूनिट इकोनॉमिक्स बोलते ही और धड़ ग्रोस मार्जिन मार्केटिंग शिपिंग कॉस्ट दिस दैट एटसेट्रा सो आई थिंक द लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन is very, very high even amongst the youngest of founders that are coming on the show. Okay. और उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं कम्युनिटीज़ के. आजकल क्या हुआ है, पहले के जो शार्क टैंक के फाउंडर्स हैं ना, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है. एक तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भी किसी ने ऐड कर लिया, फिर मैंने बोला कि शायद मुझे सारे सीक्रेट्स पता चल रहे हैं, तो उन्होंने फिर मुझे हटा दिया. तो कोई बात नहीं. नहीं मतलब मैं नहीं. And you will be happy to know that the women especially, they're fearless now. And it's so lovely to see that. Because taboos होते हैं, stereotypes, stigmas होते हैं, they're just fearless. आप देखेंगी season 4 में some of the ideas, some of the pitches, the way they talk, it's beautiful to see that. I'll give you one statistic. Globally, it's single digits, women getting funded by VCs or startup investments. Low single digits. Shark Tank India पे आप guess कीजिए कितना होगा with at least one woman co-founder. It's 50%, close to 50%, right? That is nowhere else you'll see that in any VC's portfolio in this country or outside. So that's what we are doing.
So people are able to learn through all these communities, these other women founders who are funded, and that allows them to keep getting better. This year you have one company, I can't name which one, which is set up by teens, early tweens, with close to 100 crores of sales and growing. Started only a year back. I actually believe, and I predict, that in next 10 years, you will see a company that came to Shark Tank, early stage, 0, 5-10 crore ki company, and will become a 10,000 crore company. Wow. Just seeing the companies I'm seeing. Next question. हेलो सर, माय नेम इज़ राम फ्रॉम महाराष्ट्र टाइम्स. हेलो भाई बस मेरा क्वेश्चन अनुपम सर से है. हाँ जी. यस. सो सर, एक परसेप्शन है, आप हमेशा आपके पिच में बोलते हैं कि धंधा कितना करोगे, बहुत बार आपने बोला है. सो एक परसेप्शन है कि शार्क टैंक में या इन जनरल जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो रिसेंटली चालू हुआ है उसमें कंपनी लाइफ लॉन्ग नहीं चलती है, या रिलायंस लाइक टाटाज की सालों साल जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस करती आ रही कंपनी है. स्टार्टअप्स बहुत टाइम नहीं चलते, ऐसा परसेप्शन है. तो शार्क टैंक इंडिया और एज अ यू शार्क, ये परसेप्शन चेंज करने के लिए आपका क्या क्या व्यू है, या ये परसेप्शन कैसे चेंज हो सकता है? देखिए, आई डोंट नो कि ये परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा है कि एक्सपेक्टिंग ऑल स्टार्टअप्स टू वर्क मतलब कुछ गलत हो रहा है. स्टार्टअप्स का डेफिनेशन ये है कि आप स्टेटस क्वो को चैलेंज कर रहे हो. तो अगर फेलियर रेट हाई नहीं है, इसका ये मतलब है कि आप चैलेंज इनफ नहीं कर रहे हो. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये हमको लगता है इंट्यूटिवली कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप सक्सीड होना चाहिए, बट इन रियलिटी अगर बहुत ज़्यादा सक्सीड हो रही हैं तो आप ज़्यादा इनोवेशन नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा चीज़ ट्राई नहीं कर रहे हो. When you're doing extreme innovation and creativity, failure rate has to be high, right? So that must be encouraged. The question is, क्या हम 100 कंपनी या 1000 कंपनी को फंड करके 5-10 ऐसी कंपनी बनाते हैं that are generational companies. तो आज अगर आप हमारी मार्केट में आप देखेंगे, IPO मार्केट में पिछले 2-4 साल में कुछ कंपनीज पब्लिक गई है. Yes, some are not doing well, but if you look at a handful of them, उन्होंने इतना wealth create किया है. अभी स्विगी का हुआ, Zomato is already public, Policy Bazaar, there are many others, right? Countless companies. These have all come because of the thousands of other failures. तब जाके ये गिने चुने companies बनी, right? So we must encourage failure. The second question is, जो fail हो जाते हैं startups, क्या उनको एक और chance मिलता है? In fact, आप देखोगे तो आजकल VCs and investors such as ourselves, we look for people जो फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सीख चुके हैं. और किसके पैसे पर? मेरे पैसे अभी शायद खराब ना हो, राइट? मगर बहुत बार ऐसा ही परसेप्शन होता है कि ये नंबर्स का ही गेम है. मतलब आप हमें जैसे कि रियल में बिजनेस इट मीन्स प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट कमाओगे ये गेम है बिजनेस का. मगर परसेप्शन ऐसे ही क्रिएट होता है कि ये नंबर्स का गेम है, 50 करोड़ 100 करोड़, बट प्रॉफिट देखा जाए तो कम होता है. तो ये परसेप्शन होता है. तो इसलिए बहुत बार शार्क टैंक या कोई भी बिजनेस व्यू को थोड़ा नेगेटिव सेक्शन में ही देखा जाता है. तो ये व्यू चेंज करना आप क्या कह रहे हैं? वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं आप? या वैल्यूएशन या टोटल कंपनी वैल्यू के 100 करोड़ या 50 करोड़. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. आप ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन चेस कर रहे हैं लोग और इसलिए उसको नेगेटिवली देखा जा रहा है. एंड आई थिंक वो ट्रू था एंड कुछ हद तक अभी भी है. अगर आप देखोगे एवरी साइकिल ऑफ फंडिंग गोज थ्रू वेव्स. एक पीक आता है, फिर एक डाउनफॉल भी आता है. तो 21 में हमारा जो VC इकोसिस्टम है काफ़ी पीक आया था. सब कंपनीज की वैल्यूएशन भाग रही थी, बहुत बहुत ऊंची उठ गई थी. तो काफ़ी फ्रॉथीनेस था, आप बबल भी कह सकते हैं. लेकिन अभी वो क्लियर होने को 2-3 साल लगते हैं. आप 24-25 में देखेंगे, जैसे कुछ लोग कह रहे थे, आई थिंक अमन वाज सेइंग दैट, बट इस साल अगर कंपनीज को देखोगे आप जो शार्क टैंक पे आई हैं, दे आर रियल कंपनीज एट 15-20 करोड़ रेवेन्यू, वो 2-4 करोड़ रुपया प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं. और जब उनसे वैल्यूएशन की हम बात करते हैं ना, वो 5-10x रेवेन्यू नहीं है, वो 1.5-2x रेवेन्यू है. तो काफ़ी हद तक लोग ज़मीन पर आ गए हैं. बट यू वॉन्ट दैट साइकिल, क्योंकि वो साइकिल जब ऊपर जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज फंड होती है. And that's exactly what you need to create a wide and deep ecosystem. So it's not a bug, it's a good thing. Okay?
सर प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हाँ, किसके पास है माइक? Hi, you're this side. जी. Hi, this is Samira from Viral Bhayani. So my question is to Ritesh and Anupam. The first question is, आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो? रितेश और अनुपम. Yes. नहीं, मैं तो समझता हूँ कि अनुपम तो ट्रू ओजी है इंडियन इंटरनेट के. उन्होंने बिजनेस शुरू किया अर्ली 2000s में और इतना अच्छा बिजनेस बनाया है जिसने इंस्पायर किया हमारे जैसे कितने एंटरप्रेन्योर्स को. आई थिंक शी मीन्स बिजनेस वाइज. Yes, business wise. Because जब हम देखते हैं आपकी हिस्ट्री पढ़ते हैं और इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपका एज अ जज शार्क टैंक में रिचेस्ट जज आता है और इनका नहीं आता है. सो वही क्वेश्चन है कि आप भी क्या कोई नहीं, मेरे को अलग ही लगा. मेरे को लगा शादी.com के बाद ओयो जाते हो इसका ये ऐसा नहीं फीलिंग है ना. नहीं, क्या तुम क्या बोल रहे थे? ओयो शादी.com से पहले जाते कि बाद में जाते? मेरे को लगा उससे रिलेशन में पूछ रहे हैं. देखो मेरे को भी वो डाउट मतलब है. आप शार्क में भी अमीरी गरीबी के देखो लेवल आप ये 3 अलग अलग आपने कंपैरिजन कर लिए. एक कहते हैं कि कितने साल से आप शार्क टैंक में, कोई कहते हैं कि आपके बिजनेसेस का कंपटीशन, आप कहते हैं कुछ. देखिए आप जब शार्क टैंक में हैं हम लोग ये सब नहीं देखते. और जेन्युइनली मैं आपको बताता हूँ कि ये सब इंटरनेट की बातें होती हैं कि वेल्थ क्या है, रिच लिस्ट क्या है. आई थिंक जब हम शार्क टैंक में होते हैं हम लोग का जेन्युइन म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के. पर जब डील के बारे में बात करते हैं तब तो मतलब पूरी दिल से कोशिश करते हैं कि दोनों डील जीतें. एटलीस्ट दैट्स हाउ आई सी इट. अनुपम भाई? हाँ नहीं बिल्कुल. बिजनेस में तो कंपटीशन की कोई बात नहीं है और पैसों में भी रितेश से कोई कंपटीशन की बात नहीं. लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ तो आप ही हिसाब लगा लेना. मेरे दिमाग में है ना, कई सालों तक मैं हमेशा सोचता था कि मैं वर्ल्ड फेमस हूँ, लेकिन और कोई ये बात नहीं जानता था. अभी सब जानने लगे. मैं अभी मेरे दिमाग में ये सोचता हूँ मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी. तो अभी आप हिसाब लगा. एक सेकंड. Hello, good evening everyone. I am Adarsh from News Helpline. So my question is for Namita ji. So Namita ji, everybody knows that you are a huge fan of Bollywood. So that's true. My question is कि if you want to name each of the shark with a movie character, since you are very close to your hashtag भी मुझे बॉलीवुड कैरेक्टर. So you know आप Oh अगर my आपने सबके साथ बहुत ज़्यादा सेट पे टाइम बिताया है, तो यू नो आप बहुत डिटेल्स में जानते हो बारे में, तो यू नो एक बॉलीवुड कैरेक्टर से अगर हर शार्क को रिलेट करना है तो व्हाट वुड इट बी? भाई सूरज ढल गया, ड्रिंक पीने का टाइम हो गया. हाँ बॉलीवुड में घुसा रहे हो. कुछ भी बोल. Think of like Bollywood. Aman is the easiest one. राहुल. Aman the easiest one. शाहरुख खान. क्या वाह. ये हमारे शाहरुख जैसे नाचते, उन्हीं के गाने लगाते, उन्हीं की बातें करते हैं. आप कौन होंगे? Tough to answer. This is a tough one. I think इरफान खान बेचारे मर गए, लेकिन आप उनकी याद आती है आपको. वो बोलने का एक स्टाइल और इंटेंसिटी है इनका. आप तो आलोकनाथ है. इतने खुश रहते हैं और इतने प्यारे रहते हैं. अभी बोलो मेरे को अच्छा बोला. ये हमारे शो के you know वो एवरग्रीन हीरो होते हैं ना, बुजुर्ग. विडो ये जैकी दा है, बस एक गमले की कमी है उनके हाथ. मैं तो हूँ बसंती. फ्लावर नहीं वाइल्ड फायर है क्या? एवरीबडी नोज बसंती. आप तो मैं इन्हें जानती नहीं हूँ तो रुकना पड़ेगा इन्हें नाम देने. या एग्जैक्टली. कुणाल आप कौन है? कड़क माल. I think that's it. विराट सर स्टार किड हो सकते हैं. अबाउट टू बी लॉन्च्ड. ठीक है, नेपोटिज्म नहीं है यहाँ. यार एक और सवाल है. ठीक है, आखिरी सवाल. हाय शार्क्स, हर्षिता दिस साइड फ्रॉम फिल्मी ज्ञान. वैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी शार्क्स रिलेवेंट होने के लिए कुछ अलग शोज में जा रहे हैं, कॉमेडी शोज में. आप में से कोई हमें कहीं दिख सकते हैं? बिग बॉस हाल ही में चल रहा है कहीं. हाँ खाली में चल रहा है. भगवान. बट अगर प्लान हो तो कहाँ क्या प्लान? मतलब बिग बॉस का प्लान है या किसी और शो में, कॉमेडी शो में. देखो यहाँ से किसकी एग्जिट हो जाती है तो वो बिग बॉस जाते हैं. हम नहीं जाते बिग बॉस. थैंक यू. हो गया Thank ठीक you. है. वो तालियां बजानी शुरू कर दी उन्होंने. अबे हो गया. वाओ. एक मिनट. यहाँ बिमल सर कहाँ हैं? बिमल सर. रियल हीरो. बिमल सर को बुलाओ यार, उनको भी थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं.
Yeah, just दानिश wanted to just say one something. thing. सवाल पूछ लो मैम मैम तब तक आप अपना सवाल आप पूछ अपना लीजिए सवाल Kunal, Danish wants to say something. दानिश सर कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड. हाँ. No, I just wanted to first thank all the sharks present here. I think Kunal, thank you, Viraj, thank you, Anupam, Namita, Ritesh, Azhar, Aman, of course. We don't have today Varun and Vinita and Piyush. They are also part of this Shark Tank season 4. We are also thankful to some of the sharks, whether it's Ashneer, Ghazal or Deepinder, who are not there in this season. But I personally believe that Shark Tank is kind of an alumni. Okay, we'll keep coming back. The sharks will coming back. And hopefully we'll have more episodes and we'll have more sharks. And some will not go. Some will never go. Yeah. Many will never go. Yeah. No, I think as I said, I think each one of them have contributed to make this property what it is today, and they brought their unique personalities and perspective. And I think a lot of youngsters who are watching it, and we keep reading their comments on our social media. I think each sharks have brought something unique to the table. And I would like to thank everybody here, everybody who is not there, even the sharks who have come in previous season. All of them made this Shark Tank, and the 3 other people who I would like to thank, not 3 teams, you know, there is, you would have heard this name, Bimal. He's our showrunner, you know, I don't know where is he. I think he just left. He bolted. No, he generally doesn't leave, but yeah, he's अभी तो यही तो दिख रहे थे. So Bimal is a showrunner and he has a fantastic team. Rahul and all of them here, you know. So this is one team which has been consistently, you know, they are the ones. If you have ever seen Shark Tank outside India, is very different than Shark Tank in India. First, nobody outside India has produced show episodes more than 8-10 in a season. We produce 50 episodes in a season. So I think we have done more episodes in 4 years than any Shark Tank in 15 years. Yes, correct. मतलब इतना काम कराते हो सर, अभी तो कुछ करो. So it's time for my team. So Bimal and his team has done a fantastic job, and there are 2 other teams. One is our marketing team. I think it's very difficult initially. A lot of people with the name Shark Tank and all those things to make it popular in India. I think our marketing team, Aman and gang, have done a wonderful job. And the other thing is that we have been able to sustain doing this profitably because there is Ranjana and sales team who has done a wonderful job. So look at 8 such sponsors already. So I think this is the first time we are meeting press in a function. One of the things we would like to thank you guys, because from the moment we put the first promo of Shark Tank, I think no show got the kind of support that Shark Tank got from the media. Thank you. Thank you. Yeah. I think thank you so much. I think it's time for a photo. एक बार हम लोग साथ में खड़े होते हैं और एक तू भी क्रॉस, वो भी क्रॉस. चलेगा. या मैम इधर मैम. मैम लेफ्ट. मैम लेफ्ट. नमिता जी लेफ्ट. अभी ले लो. लेफ्ट समझ में नहीं आ रहा है. एकदम सामने देखिए, एकदम सामने आपके. कुणाल सर लेफ्ट. पीछे यार, पीछे तो हर जगह.
सर थोड़ा सा पीछे बस. सर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट. ठीक है, बॉक्सिंग नहीं करता आप बोलो तो. सर लेफ्ट में लुक एक सर. लेफ्ट लेफ्ट. क्या बात है, क्या बात है. बॉस. सर लेफ्ट में. सर लेफ्ट में सर. सर लेफ्ट. अनुपम सर लेफ्ट. ओह लेफ्ट में भी लुक. सर लेफ्ट लेफ्ट. सर लेफ्ट लेफ्ट में. थैंक यू. नेक्स्ट. अजर लेफ्ट बाय. अजर बाय लेफ्ट. चले. सर लेफ्ट. सर लेफ्ट.